हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। कैसे हैं आप सब? आई होप फिट और हेल्दी होंगे। ऐसे ही फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं कुछ ऐसे योगास बताऊंगी जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहेगी और साथ ही स्ट्रेस भी दूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार हमको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि सूर्य जो होता है वो हमको तेज देता है, हमको पावर देता है और साथ ही माइंड को पीसफुल बनाए रखता है। सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो उससे जल्दी होता है। ये बॉडी को एनर्जी देता है, पावरफुल बनाए रखता है और स्ट्रेस दूर करता है। सूर्य नमस्कार को हम 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं और अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। यहाँ मैं आपको 4 तरह के प्राणायाम बताऊंगी: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और महाक्रिया। हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिकासन से। भस्त्रिकासन को हम पद्मासन या सुखासन की अवस्था में बैठकर आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। जिस किसी को भी दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको धीरे करना है। भस्त्रिका आसन से जो हमारी हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। हमारे माइंड में अगर कोई टेंशन है या स्ट्रेस है वो दूर होती है। थायराइड प्रॉब्लम अगर किसी को है वो दूर होती है। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति को हम अपनी सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हैं। कपालभाति हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे कि वेट लॉस जल्दी होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है जिससे चेहरे पर चमक आती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम अपने थंब से नोज़ के राइट साइड को बंद करेंगे और लेफ़्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल, इनहेल, लेफ़्ट साइड से एक्सहेल, इनहेल, राइट से इनहेल एक्सहेल, लेफ़्ट से इनहेल एक्सहेल। इस क्रिया को हम 50 से 60 बार रिपीट कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, अस्थमा, हेडेक या माइग्रेन की जिसको भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। नेक्स्ट महाक्रिया। महाक्रिया को करने के लिए हम अपने दोनों हाथ की अंगुलियों को मिलाएंगे और उनको पेट के बल रखेंगे और नीचे झुकते हुए गहरी सांस को लेते हुए मुंह से सांस को छोड़ेंगे। महाक्रिया से हमारे खाने पचाने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इम्प्रूव होता है, जिसको भी एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। महाक्रिया से टॉक्सिन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल की जा सकती हैं। महाक्रिया करने से हमारा वेट लॉस भी जल्दी होता है। भद्रासन विद चाइल्ड पोज। भद्रासन में हमें दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए फिंगर्स को लॉक करना है और पीछे ज़मीन की तरफ टच करना है। ऊपर की ओर देखते हुए डीप इनहेल एक्सहेल करना है। भद्रासन हमारी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, बैकबोन, थाइज़, हिप्स को मजबूत बनाता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान डिलीवरी को इजी बनाता है,
हमारे ब्रेन का जो पावर है उसको डेवलप करता है, हमारे जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही भद्रासन के साथ मैं चाइल्ड पोज़ करूँगी। चाइल्ड पोज़ में मैं यहाँ अपनी फिंगर्स को लॉक करते हुए नीचे की तरफ झुकूँगी और अपने दोनों हाथों को फिंगर्स के साथ ऊपर की ओर ले जाऊँगी। इसमें यहाँ आप अपने हाथ खोलकर भी चाइल्ड पोज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने दोनों हाथों को खोलते हुए पूरा आगे तक सीधे ले जाना होगा और डीप इनहेल एक्सहेल करना होगा। चाइल्ड पोज़ स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे लोअर बैक पेन से रिलीफ मिलता है। साथ ही हमारे एंकल को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और बेली फैट को भी कम करता है। चाइल्ड पोज़ हेड में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लोअर बैक, चेस्ट, हैमस्ट्रिंग, शोल्डर, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गौमुख आसन। गौमुख आसन में एक पाँव के ऊपर दूसरे पाँव को रखते हुए भी कर सकते हैं या दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए भी आप कर सकते हैं। इसमें आप लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड से होल्ड करके रखेंगे, कुछ सेकंड तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे और यही आप रिवर्स हैंड के साथ करेंगे। गौमुख आसन को आप 20 to 30 टाइम्स कर सकते हैं रिपीटेशन पे। गौमुख आसन से हमारी बॉडी का पोस्चर इम्प्रूव होता है, शोल्डर में पेन होता है वो कम होता है, साथ ही शोल्डर के जो फैट होते हैं या आर्म फैट होते हैं वो भी दूर करता है और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, थाइज़ के फैट को भी कम करता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन को हम हाफ लॉर्ड ऑफ फिशेस पोज भी बोलते हैं। इस आसन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये इसको दूर करता है। इस आसन को करने से हमारे लोअर बैक पेन से रिलीफ मिलता है। साथ ही में ये एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस को भी दूर करता है और अच्छी नींद दिलाता है। इस आसन को करने से शोल्डर, नेक, इनर थाइज़ और एंकल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब हम दंडासन में बैठते हुए अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए हम अपने पहले एंकल को रोटेट करेंगे, रिवर्स रोटेट करेंगे, एंकल को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स को ओपन करते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसको ऐसा करने से हमारे पैरों को रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट है चक्की चलासन, टर्निंग द व्हील पोज। ये आसन करने के लिए हमें फिंगर्स को लॉक करते हुए आगे की ओर से राउंड करेंगे। ये राउंड आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। फिर रिवर्स राउंड करेंगे। ये आसन करने से हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। साथ ही में अगर आपकी बैक में पेन है तो उसको ये रिड्यूस करता है। एब्डोमिनल इश्यूज़ जो होते हैं, मेनेस्ट्रल इश्यूज़ जो होते हैं, उनको ये कम करता है। रोइंग द बोट पोज, नौका चलासन। इस आसन को करने के लिए हम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करेंगे और आगे की ओर झुकते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए एक राउंड बनाएंगे। ये राउंड आप 30 या 40 टाइम्स कर सकते हैं। उसी के बाद हम इसको रिवर्स साइड में करेंगे। ये आसन करने से हमारी पेट और पीठ की चर्बी जो होती है वो कम होती है। फ्रोज़न शोल्डर की जिसकी प्रॉब्लम है वो उसमें आराम मिलाता है और साथ ही में साइटिका की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपनी पैरों की उंगली से टच करेंगे और नी को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप नी को स्ट्रेट नहीं रख सकते तो हल्का बेंड भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। ये आसन करने से हम अपनी स्पाइन और शोल्डर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और लीवर, किडनी, ओवरीज, यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकते हैं और इससे हम डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। टोर्सो ट्विस्ट विथ टो टच। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, इसको हम क्रॉस में टच करेंगे। राइट हैंड को लेफ़्ट लेग के टो से टच करेंगे, लेफ़्ट हैंड को राइट लेग के टो से टच करेंगे। इसको हम 50 या 100 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने ब्रेस्ट साइज़, आर्म फैट को कम कर सकते हैं और अपना फिगर मेंटेन रख सकते हैं। इसको करने से अपना बैक पेन जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं और लेग के फैट को कम कर सकते हैं, बैक के फैट को कम कर सकते हैं।
और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने राइट हैंड को राइट लेग के टो से टच करते हुए और लेफ़्ट हैंड को उसके ऊपर की ओर लाएंगे, जिससे हम अपनी कमर को बेंड कर सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये भी आप 50 to 100 टाइम कर सकते हैं। इसका भी यही फ़ायदा है कि आप अपने फिगर को मेंटेन रख सकते हैं, ब्रेस्ट साइज़ को कम कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे एब्डोमेन के पास जो, उसको भी हम कम कर सकते हैं। कुछ योगास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने बेली फैट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्त पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए हम अपने एक पाँव को सीधा रखेंगे और दूसरे पाँव को बेंड करते हुए उस पर हम अपनी नोज़ को टच करेंगे। इस पोजीशन पर हम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा ही हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। इस आसन को करने का यह फ़ायदा है कि हम अपने बैक पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पाइन को लूज़ कर सकते हैं और उसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए सीधे सोकर हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और ऊपर से उठते हुए हम अपनी नोज़ को टच करेंगे। इस पोजीशन पर भी हम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं। ऐसा करने से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पवन मुक्तासन, ऐसा करने से हम अपने कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, बैक पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेग अप एंड डाउन। ये आसन को करने के लिए हम सीधे सोकर अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर ले जाते हुए 30 डिग्री के एंगल तक लाएंगे। ऐसा हम रिपीट करेंगे 50 या 100 टाइम्स तक। ऐसा करने से हम अपने बेली फैट को दूर कर सकते हैं, पाँव की जो भी दर्द है या कहीं थाइज़ फैट है उसको भी कम कर सकते हैं और साथ ही में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। टोर्सो ट्विस्ट विथ बोट पोजीशन। इस आसन को करने के लिए बोट पोजीशन में रहते हुए दोनों हाथों को लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे। इसको हम 50 to 100 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। इस आसन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अपने बेली फैट को इससे कम कर सकते हैं। साथ ही में हमारे कमर का जो फैट होता है और कमर का जो पेन होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और आर्म फैट को भी हम इससे कम कर सकते हैं। बाईसाइकिल क्रंचेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाईसाइकिल, इसको करने के लिए हम लेफ़्ट लेग की नी को राइट हैंड की एल्बो से टच करेंगे, राइट लेग के नी को लेफ़्ट हैंड की एल्बो से टच करेंगे, जिसमें दूसरा पाँव स्ट्रेट रखेंगे। ऐसा हम 50 to 100 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। ये करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम अपनी वेस्ट और बेली को स्लिम बनाते हैं और बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं, साथ ही में थाइज़ फैट को भी कम करते हैं। इसको करने से हम अपनी हार्ट रेट को भी बूस्ट कर सकते हैं। उत्थान पादासन। इसको करने के लिए हम सीधा लेट जाएंगे, उसके बाद दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और हेड को भी 30 डिग्री के एंगल पर उठाते हुए उसी पोजीशन पर हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 30 ना हो तो आप 10 या 20 सेकंड तक होल्ड कर भी रख सकते हैं। इसी को हम 50 टाइम रिपीट करेंगे। ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है पेट की, ये इसको कम करता है, साथ ही में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। ब्रिज पोजीशन या फिर सेतुबंद आसन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ब्रिज पोजीशन, इसको करने के लिए हम अपने दोनों नी को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर रखेंगे और कमर और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए ब्रिज बनाएंगे। इस पोजीशन पर हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ऐसा हम 50 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इस पोजीशन से फ़ायदा ये होता है कि ये बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बैक पेन को रिलीव करता है, साथ ही में चेस्ट, नेक, शोल्डर और स्पाइन को स्ट्रेच करता है और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। लेग रोटेशन या चक्रपादासन। इसको करने के लिए हम एक पाँव को सीधा रखते हुए दूसरे पाँव को रोटेट करेंगे। इसको हम 20 या 30 टाइम्स
रोटेट कर सकते हैं और उसी के बाद हम रिवर्स रोटेशन करेंगे। ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। इसको करने का ये फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा वेट होता है हमारे थाइज़ का, पैर का, वो रिड्यूस होता है और साइटिका की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये साइटिका की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही में हिप्स फैट को कम करता है। सुपरमैन पोज, इसको करने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और हाथों को भी ऊपर उठाएंगे और इसी पोजीशन में 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ये कि शोल्डर, आर्म, लेग और लोअर बैक को मजबूत बनाता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और एब्डोमेन को टोन रखता है। भुजंगासन या कोबरा पोज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भुजंगासन भुजाओं पर होने वाला आसन। इसको करने के लिए हम अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टच करेंगे और धीरे धीरे पेट को ऊपर करते हुए हवा में उठ जाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। इस पोजीशन पर हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। इस आसन को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिसे भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो इसे कम करता है, स्पाइन को मजबूत बनाता है और बटक्स को भी टोन रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, पेट की चर्बी को कम करता है और स्ट्रेस को भी दूर करता है। पो पोज या धनुरासन, इसको करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इस पोजीशन पर हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है और बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे कि हमारे बैक में जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है या कोई पेन है वो रिलीव होता है, साथ ही में वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है। कैट एंड काउ पोज, इसको करने के लिए हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए कमर के निचले हिस्से को अंदर की ओर लेते हुए इनहेल करते हुए अपने हेड को ऊपर करेंगे और कैट पोजीशन में आने के लिए एक्सहेल करते हुए हेड को नीचे करेंगे, बटक स्क्वीज़ करते हुए पोजीशन बनाएंगे। इस पोजीशन पर हम 30 या 40 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसे हम 40 to 50 टाइम रिपीट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, जिससे कि हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है, साथ ही में स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम को ये दूर करता है, साइटिका पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इन सब को भी दूर करता है। कैमल पोज या उष्ट्रासन, इसको करने के लिए हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को अपनी दोनों पाँव की एड़ी पर टच करेंगे और इसी पोजीशन पर 30 या 40 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ऐसा हम 20 या 30 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और बैक और शोल्डर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ ये हमारे पोस्चर को सीधा रखता है और जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है इसको दूर करता है। प्लैंक पोजीशन, इस पोजीशन को हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नेक, स्पाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हैंड और रिस्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही में ये हमारे बेली फैट को भी दूर करता है। माउंटेन क्लाइंबर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हम इस पोजीशन को करने के लिए प्लैंक पोजीशन में रहते हुए लेफ़्ट लेग को लेफ़्ट हैंड की तरफ लाएंगे, उसके बाद राइट लेग को राइट हैंड की तरफ लाएंगे। इसको हम 50 टाइम रिपीट करेंगे। इसे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डेवलप करता है, कोर स्ट्रेंथ को बनाता है, साथ ही में लोअर बॉडी को पावरफुल बनाता है। एल्बो टू हैंड प्लैंक, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हैंड प्लैंक से एल्बो प्लैंक की ओर 50 या 100 टाइम तक रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे एब्स को बनाने में हेल्प करती हैं, हमारे कोर, ग्लूट्स, आर्म, रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं, हमारे बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करती हैं, मिड सेक्शन को टाइट बनाए रखती हैं और वेट लॉस ईजीली करती हैं। शवासन, जो कि सबसे आसान आसन है,
इसको करने के लिए हम सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को खुला रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे और नेचुरल ब्रीथ करेंगे। इसको करने से हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, इम्यूनी सिस्टम बढ़ता है और माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है और नींद भी अच्छी आती है और हेडेक को भी रिड्यूस करता है। भ्रामरी आसन। इस आसन को करने के लिए हम पद्मासन या सुखासन में बैठकर अपनी अंगुलियों से आँखों को बंद करेंगे और अपने अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और अपनी जीभ को अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह की आवाज़ को 15 सेकंड तक निकालेंगे। ये आसन हम 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इस आसन को करने से स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। साथ ही में कंसंट्रेशन, फोकस को बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद हम अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। रब तब तक करेंगे जब तक ये गर्म ना हो जाए। उसके बाद हम अपने इसे चेहरे पर लगाते हुए अपनी बॉडी पर ले जाएंगे। ऐसा करने से हमारे चेहरे का निखार बढ़ता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी करें। थैंक यू।